अर्थ है, अपने आप को ज़्यादा समझती, बाल-वाल खुले हैं ना थोड़े। हेलो सरता कठैत जी, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी ही होनी चाहिए क्योंकि ये टाइम हाँ। ऐसा चल रहा है कि कोई भी अच्छा नहीं है। जी, कैसे क्या मुद्दा है? अब मुद्दा ये है, एक मेरे पास वीडियो आई है, ये इसी मोबाइल में है, तो वो बंदा कह रहा था कि मतलब ज जो ये एप्लीकेबल है, जो प्रोसेस चालू हुआ है मोदी जी का जो कि 48 घंटे वाला, ये सीमा हैदर पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने किसी से जानकारी ली कि एप्लीकेबल है कि नहीं है? बिल्कुल, मेरे चैनल पे आपने देखा नहीं, मेरे चैनल पे पराशर सर भाई आए थे। पराशर भाई का आपने वो नहीं देखा, इंटरव्यू नहीं देखा? मैंने इंटरव्यू उनका अपने उस पे लगा रखा है, वो मेरे चैनल पे आए थे। सबसे पहले तो इसका ही जाना बनता है। ये तो इनलीगल आई हुई है। ये तो सारे कांड करके आई है वहां पे। और लोग तो वीजा लेके आए हैं जिनका वीजा एक्सचेंज नहीं हुआ है, उनको बुला है। और लोग तो और उन लोगों को देखो ना, जो यहाँ पे घूमने के पर्पज से आए हैं, जो बच्चों को लेके आए हैं, जो यहाँ पे शादी में आए हैं, वो लोग वापस चले गए। ये क्यों नहीं जाएगी? कितने दिन उसके नीचे छुपेगी, चारपाई के नीचे? क्यों बेफालतू में ऐसे ढोंग रचा रहे हैं कि बच्ची बीमार हो रखी है, बच्ची बीमार हो रखी है? अरे बेवकूफ इंसान, बेवकूफ औरत, किसी दूसरे के बच्चे को क्यों बीमार कर रही है? अगर तेरे को छुपना है तो वैसे ही छुप। तेरे घर के बाहर पत्रकार खड़े हो रखे हैं, अंदर तुम नहाना धोना कर रहे हो, तुम्हारी नाली में से पानी आ रहा है, वही आ रहा है। क्या तुम लोग अंदर हो नहीं? तुम लोग उसको दरवाजे को बंद करके बाहर से कुंडी, लोगों से बोलते हो बाहर से कुंडी लगा दो। अंदर तो तुमने कुंडी लगा रखी है, बाहर से जब पत्रकार कुंडी खोलता है तो अंदर क्यों कुंडी बंद कर रखी है? तो अंदर कुंडी बंद नहीं होनी चाहिए ना, अगर घर वाले घर में नहीं है तो। अगर 2 3 3 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस हॉस्पिटल में तो अब तक भीड़ लग जाती है लोगों की कि कौन से हॉस्पिटल में है। क्यों हॉस्पिटल झूठ में बोल नहीं है। रहे हैं? नहीं है, घर में है, वो घर में छुपी पड़ी है। नहीं, घर बाकायदा में भी बबीता नहीं है। रानी ने, बाकायदा बबीता रानी कह रही 22 तारीख को, आज कितनी तारीख हो गई, 26 तारीख में हमारा जो है सिलेंडर खत्म हो गया है। और उसका भी क्या बोलते हैं, सीमा का सिलेंडर भी खत्म हो गया है। अब तो सिलेंडर के लिए तो हॉस्पिटल पे जाएगी। बकवास और करते हैं। झूठ उतना बोलना चाहिए जितना खप सके। इतना झूठ तुम लोगों को बोला जाए बोलने के लिए, इतना भी झूठ मत बोलो कि जिससे हमें प्रॉब्लम हो, हमें परेशानी हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज इस पे भी लागू होती है। बच्चा, मैंने सर से ये भी पूछा, और सर मैं आपको भेज भी दूंगी उनका जो इंटरव्यू है TV9 वाला। उन्होंने ये बोला है कि बच्चा, चाहे वो बच्चा हो जाए, चाहे जो पहले था कि किसी व्यक्ति से वो अगर शारीरिक संबंध बना देते हैं और उसके बीच में अगर बच्चा हो जाता है तो उसको नागरिकता मिल सकती थी, लेकिन वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। वो रूल नहीं है अब। जब तक आप अपने हस्बैंड से वो लेके नहीं आएंगे, तलाक लेके नहीं आएंगे, उसके बाद तलाक के कागज पहले आप जाके वहां दिखाओगे कोर्ट में। कोर्ट में दिखाने के बाद तभी आप शादी के लिए वो कर सकते हो। नहीं तो ऐसे शादी नहीं कर सकते हो। ये शादी इसकी लीगल है ही नहीं। कोई भी ऐसा इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सरकारी डॉक्यूमेंट जो ये दिखा सके। कोई नहीं, वो भी लड़का डॉक्यूमेंट कह नहीं रहा है। था, वो मतलब वकील कह रहा था कि जैसे कि इसने एंटर किया नेपाल से, नेपाल से ये हिंदू बन के घुसी, सिंदूर और बिंदी लगा के, वो मुझे पता है एपी सिंह का सिखाया हो सकता है। तो हमने कहा देखिए, मतलब ये बताइए, ठीक है एंटर किया है नेपाल से सिंदूर बिंदी लगा के, तो नेपाल का भी तो कुछ प्रूफ चाहिए ना शादी का। बिल्कुल। जिस नेपाल में इन्होंने सिंदूर बिंदी लगाई है, किसी सनातन धर्म मंदिर में अगर इन्होंने शादी की है, वहाँ का एक वो होता है, फॉर्म होता है, जिस फॉर्म को भरना हुआ होता है। और जो बड़ा जो वो होते हैं, वो होते हैं बड़े जो पंडित होते हैं, जो हेड पंडित होते हैं, उनका साइन होता है। उनके साइन देने के बाद, उसके बाद इसको लेके कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में फिर ये कोर्ट में रजिस्टर करना पड़ता है। ये वाला जो ये सनातन धर्म मंदिर में जो शादी करते हैं, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है, रजिस्टर करने के बाद उसके बाद आजकल तो जो हम जो शादी करते हैं जी, ये भी रजिस्टर करनी पड़ती है। जो लोग हम लोग की शादी करते हैं ना, पहले कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आजकल की शादी ऐसी नहीं है। आजकल की जो आप शादी करवाओगे ना, जैसे अपने बच्चों की शादी करवाओगे,
उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो सुनने को इसकी कहाँ कौन सी शादी इसने रजिस्टर करवा ली? कौन सी उसका मंदिर का इसके पास, कौन से मंदिर का इसके पास कागज है? एक कमरे में आपने देखा होगा, एक कमरे में ये सिंदूर भर रहा है, कोई थर्ड पर्सन है जो घुमा घुमा फोटो खींच रहा है। अगर आपको नहीं, अभी ध्यान हो। एक वीडियो मेरे पास आई है, उसमें कह रही है ये मकान मालकिन, जहाँ पे 2 महीना छुप करके रही, मकान मालकिन सुन रही थी कि अपने पाकिस्तान से ये बात कर रही थी, चाहे बहन से कर रही हो चाहे भाई से, कोई मर्द था उधर पुरुष, उससे कह रही थी कि बस 3 साल का टारगेट, हम 3 साल में आ जाएंगे, तीन चलो साल वहां तक ही पे तो हमारे यहाँ रहना है बस। वहां तो भी वो फोन में कर रही थी। यहाँ तो उसमें क्या बोलते हैं, ये हैदर जो लाइव आया होता है, हैदर की लाइव में नहीं लिखा इसने, तो बार बार हाँ बच्चे बच्चे हाँ बोल, हाँ हाँ, बोली है चार मैं साल में दो आ साल में जाएंगे। आ जाऊं। हाँ, हम्म, फिर सब सब मिले हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जो मिला नहीं हुआ है, सब मिले हुए हैं, सबको पता है। और 3 साल हाँ का इसका बॉन्ड है, जो भी है। वहां के रास्ते इसकी बहन को पैसे मिल चुके हैं, इसका टिकटॉक का जो वो है अकाउंट है, वो इसकी बहन के पास है, वो पैसा सारे इसकी बहन के पास जाता है टिकटॉक अकाउंट का। उसकी बहन संभालती है इसका टिकटॉक का अकाउंट। खुद हैदर अच्छा का सुनो, अकाउंट है, उसका इस 2.5 लाख 3 लाख वो है, इसके फॉलोवर्स हैं उसमें टिकटॉक में। अभी मेरे को पुरानी वीडियो मिली है एक, वो नई अभी बना करके उन्होंने डाला आज तक वालों ने। इन्होंने 7 ब्रिगेडियर और 7 कर्नल को इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी इंस्टा से, सीमा हैदर ने। हाँ हाँ, कब कब भेजी थी? यहीं से भेजा है और वहां से भी भेजा है। अब ये बिल्कुल। बताइए, समझ में क्यों नहीं आता किसी को कि कितना सीरियस मैटर है, लोग मर भी रहे हैं, वो दिखा भी रही है। अभी कम्युनिटी उसने डाली, देखा तुमने? उसने बोला 30 तारीख को मैं लाइव आऊंगी। हाँ, मैंने देखा नहीं, लोगों के मुँह से सुना, मैं देखती नहीं हूँ, पर लोगों के मुँह से सुना 30 तारीख तक तो यहाँ रहेगी तभी तो लाइव आएगी। तो किस होश में, किस उसमें बोल रही है भाई? हैं? तो होश में है कि तू बोल रही 30 तारीख को तो लाइव आएगी? तू बहुत बड़ी वीआईपी है जो तो 30 तारीख को, तेरे को क्या पता? अगर तू हॉस्पिटल में है तो तेरे को क्या पता भाई, तू ठीक हो जाएगी, बच्ची ठीक हो जाएगी और हाँ 30 तारीख को घर आ जाएगी? तेरे को कैसे पता कि तेरे को 30 तारीख को तेरे को छुट्टी मिल जाएगी और तू घर आ जाएगी? बेवकूफ उसको बना, अपने भाई को। हम लोगों को नहीं, जनता को बेवकूफ मत बनाना, पहले बता रही हूँ। और मैं आपको एक बार और बता दूं जी, यहाँ पे पराशर सर ने बोला है, जब जब हमारे हिंदुस्तान पे प्रॉब्लम आई है, तब तब महिलाओं ने हथियार संभाले हैं। इस बार भी महिलाओं को उन्होंने ये जिम्मेवारी दी है कि महिलाएं जो है हथियार संभालें, अस्त्र शस्त्र उठाएं और जिनको चाहे यहाँ से खदेड़ सकती हैं, जिनके लिए सरकार ने बोल दिया है। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पराशर सर ने बोला है कि उसको यहाँ पे नागरिकता तो बहुत दूर की बात है, उसको यहाँ पर रखा भी नहीं जाएगा। या तो वो सीधा जेल में जाएगी, जेल में कितने दिन रहेगी, उसके बाद जाके ये डिपोर्ट हो जाएगी। तो किस उसमें बोल रही है, कौन से ख्याल में बोल रही है? एपी सिंह जी को क्यों इतनी मिर्ची लगी हुई है? एपी सिंह जी को इतनी क्यों चिड़ मच रही है अगर हम ये बोल रहे हैं कि भाई वो भी जाएगी? एपी सिंह जी, आप ऑलरेडी पहले ही ये एक्सेप्ट कर चुके हो कि हाँ, इसने जाना है और ये जाएगी, क्योंकि इनलीगल जो आते हैं वो डिपोर्ट होते ही होते हैं। जी। अभी सुनो, एपी सिंह जी को इतनी मिर्ची इसलिए लग रही है कि कहाँ छुआ, कहाँ गए, कहाँ घूमे, गोदी में खेले कि पैरों में खेले, कौन कौन राज है, कितना पैसा आया, कितना किसको दिया गया, कितना पुलिस को दिया गया, कितना सफाई कर्मचारी को दिया गया, कितना कहाँ गया, और राज ना खुल जाए, हम्म। इसलिए चिल्ला रहे हैं। अंदर पेचिस पड़ रही है, अंदर आग लगी बिल्कुल। हुई है। अगर ये चली गई तो ये तो अपने बाप की नहीं है, ये सब कुछ खोल देगी, सब कुछ। देखो सीमा, वो गुलाम हैदर कहता है सीमा से करवाया जा रहा है, सीमा बंधुआ मजदूर बन गई है, सीमा कैद में है, सीमा मजबूर है, तो खोलेगी नहीं, सब राज खोलेगी अपनी हमदर्दी पाने के लिए पाकिस्तानियों से। कोई कैद में नहीं है, जो ये कह रहे हैं हाँ कैद में है ना, कोई कैद में नहीं है। जिसको पैसा मिलेगा ना, वो कैद में कभी नहीं रहता है। और शायद उनको ये पता नहीं है कि भैया ये पैसे में आई है, समझे ना? अभी हम बोलना नहीं चाहते, खोलना नहीं चाहते, लेकिन हमें सब कुछ पता है। टाइम आने पे सबको पता चलेगा कि ये किस तरह आई है, किस तरह लाई गई है और कितने दिन के लिए आई है।
ये ऑलरेडी ये 1 जैसे साल इसको हो गया था, इसने बोला कि 2 साल बाद में खुद आ जाऊँगी। तो किस हिसाब से बोला है इसने? जब इसका 3 साल का वो होगा तभी तो बोला है इसने। पर अभी जो लोग इसको नहीं जाने दे रहे हैं, जो लोग इसको वो कर रहे हैं, बहुत बड़ा राज है जो इसको पता चल गया है और इसकी वजह से इसको थोड़ा-सा कर रहे हैं, वो इधर-उधर कर रहे हैं। और कहीं ना ऐसा जी। हो कि इसको घर से बाहर निकाल दिया गया हो, इसको कुछ खिला-पिला के मार दिया जाए, क्योंकि राज तो खुलेगा। राज तो अगर ये जेल भी गई तब भी खुलेगा, अगर ये पाकिस्तान गई तब भी खुलेगा, और या तो फिर उसके पहले खत्म कर देंगे। भाई और क्या? और राज बिल्कुल भी इस खुलेगा चीज़ तो के इनको लिए कौन सी शर्म है, ये भी बोल देंगे एडिट किया हुआ राज है। ये भी तो कह देंगे ये तो राज एडिट किया हुआ है, ये तो एआई का राज है। ऐसे हाँ, बोल देंगे। इ इस चीज़ के लिए तो मैं अभी इस चीज़ के लिए ये नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, ये राज तो खुलने वाले हैं, राज नहीं खुले, इसके लिए इसका मुँह बंद करवाएँगे ज़रूर ये लोग। ज़रूर ये लोग इसका मुँह बंद करवाएँगे, क्योंकि इसने सबकी पोल-पट्टी खोलनी है। जैसे ये ज प अगर पहले तो ये अदालत में जाएगी। जब ये अदालत में जाएगी ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि ये कहाँ चेंज हो गया है। ये जो केस है ना, ये फ्लिप हो जाएगा, ये फ्लिप मार देगी। ये पूरा जो केस है ना, चेंज कर देगी। जो हम लोग इतना सारा भौंक रहे हैं ना, ये कुछ वहाँ काम नहीं आने वाला। ये कितनी रील बनाती है, कितना नाचती है, कितने इसने चैनल खोल रखे हैं, क्या ये करती है, कुछ नहीं बोला जाएगा। वहाँ पे बोला जाएगा आपका नाम, कि मेरा नाम सीमा हैदर, क्या करने आई थी? मैं गलती से हाँ। आ गई थी। सारे इसके डॉक्यूमेंट्स में जो है वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है। तो ये जो फेक जो कागज बना रखे हैं, ये कोई काम नहीं आने वाले। और ये नाम जो हैदर हैदर का नाम आ रखा है, हैदर के नाम से ही ये है और ये हैदर के नाम से ही डिपोर्ट होगी, सीधा। तो अभी जी। ये वो मतलब वो वकील बोल रहा था, जो आरती छोटू का केस हुआ था बिहार में। तो आरती के पापा का वो वकील है, राम भजन नाम है कुछ ऐसे करके। वो बोल रहा था देखो हमारे हिंदू में क्या कहना है, हमारा जो लॉ कहता है कि कोई मुस्लिम अगर हिंदू बनना चाहता है तो हमारे यहाँ स्वागत है। और सीमा हैदर के लिए कोई भी एप्लीकेबल कानून नहीं हो सकता, क्योंकि वो हिंदू को आते ही एक्सेप्ट कर चुकी और प्रूव भी कर चुकी कि मैं हिंदू को किस तरह से हिंदू धर्म को वहन करती हूँ, किस तरह से कंप्लीटली फुलफिल निभाती हूँ। अरे ये सब रूमर्स इतने बड़े बड़े वकील फैलाएंगे तो क्या होगा भैया? उनको आप ये पूछना, भई हिंदू धर्म में आने के लिए किसी मठ में जाके शिक्षा-दीक्षा लेनी पड़ती है? आपके वहाँ पे आके सिर्फ़ आप बोलना ये लिख दोगे, डीएम लिखता है। हिंदू धर्म में आने से पहले डीएम से मिलना पड़ता है, 6 महीने पहले डीएम निकालता है कि भई फलाना-फलाना बंदा जो है, वो धर्म चेंज कर रहा है, इस पे नज़र रखी जाए। 6 महीने तक उस पे नज़र रखी जाती है, अखबार में निकलता है। अगर वो ठीक-ठाक है, उसका व्यवहार ठीक है, तो ही उसका धर्म चेंज होता है। व्यवहार ठीक नहीं है, तो उसके बाद बोला जाता है कि नहीं, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये धर्म चेंज कर रहा है, इसमें इसका भी अपना पर्सनल वो है। कौन-सा धर्म चेंज, कौन-सा को किसने धर्म चेंज कर लिया? अगर तुम लोग भी इसलिए ऐसा बोलना वो मान मान जाओगे, हार मान जाओगे, तो फिर और लोगों को कौन सांत्वना देगा भाई? हिंदू मैं अगर हम ही मुस्लिम बनेंगे, तो हमें कलमा पढ़ना पड़ेगा, हमें क्या-क्या कितना कितने उससे गुज़रना पड़ेगा। सीधा जाके हम एक मुस्लिम थोड़ी नहीं बन जाएँगे, लो जी मैं मुस्लिम बन गया। बादल बाबू को देखो ना, बादल बाबू ने इस बार रोज़े रखे, उसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के सुनाया, उसने सब कुछ किया। ऐसा थोड़ी नहीं है। हमारे यहाँ पे वो है कि अखबार में निकालना पड़ता है, हिंदुस्तान में ये है, अखबार में निकालना पड़ता है। किसी ने कोई भी धर्म चेंज करना है, तो 6 महीने पहले अखबार में निकालना पड़ता है। कहाँ है वो अखबार की कटिंग? दिखाएँ तो सही, कौन से डीएम ने लिख के दिया है? कौन से डीएम ने सर्टिफ़िकेट दिया है इसको कि हाँ, ये वो बन गई है? वहाँ ये बोल रही है कि मैं वहाँ से हिंदू बन के आ गई थी। क्या इसके पास क्या प्रमाण है? वहाँ के उसमें भी तो दिया होगा ना इसको कोई सर्टिफ़िकेट है? जिस मंदिर में ये पूजा करने जाती थी, वहाँ के पंडित ने कौन-सा सर्टिफ़िकेट दिया इसको कि हाँ, तुम मुस्लिम से जिस दिन ये आई उस दिन पहले दिन ये गौ माता को खा के आई। कौन-सा धर्म चेंज कर लिया इसने? इसका फ्रिज जो है गौ माता के मांस से भरा हुआ था। आई बड़ी बोलने वाली कि मैंने हिंदू धर्म में वो कर लिया और वो वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग मान भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम हिंदुस्तानी हैं और हम सॉफ्ट हार्टेड हैं तो इतना जल्दी हम मान जाएँगे।
हम नहीं मान रहे तो हमारे देवी देवता भी कभी नहीं मानेंगे इतनी जल्दी। इसके लिए अभी शुद्धिकरण नहीं हुआ इस महिला का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। जो गंगा जल, इसने ना गंगा स्नान किया है, ना इसने गौमूत्र सेवन किया है। बताएं, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एपी सिंह जी, इसने गौमूत्र सेवन किया है। बताएं गौमूत्र कहाँ पे सेवन किया है इसने? क्यों झूठ बोलते हैं? कौन सा गंगा स्नान कर लिया इसने? नहीं, अभी बकवास, सबसे पहले झूठ ये गिलवा तो लो। इसका पति कह रहा है हमने तलाक नहीं दिया। इसका पति चोरियां लगा रहा है कि चोरी करके भागी। इसका पति हाँ। पर डे योगी जी मोदी जी, योगी जी मोदी जी कर रहा है। अब इतने पे यहाँ के लोग एकदम प्रूव कर रहे हैं, टैग लगा रहे हैं कि ये धर्म चेंज कर चुकी है। वहां का तो निपटा लेना तू। दिन रात वो लोग गालियां दे रहे हैं। आज भी एपी सिंह को पूरा दिन गाली पड़ी है, शायद आपको नहीं पता किस चैनल पे पड़ी है। कल रात को मोमिन मलिक जी को खूब गाली पड़ी है, आपको ये भी नहीं पता कौन से चैनल पे पड़ी है। जिनको जो देखते हैं वो देखते हैं, जिनको मिल जाता सो मिल जाता, कोई भेज देता है। अब सब जगह थोड़ी कोई जाएगा ढूंढने, कोई भेज दिया तो भेजने के बाद भी तो हम नहीं देख पाते हैं, इतना भीड़ रहती है नहीं, एक तो। जिस चैनल पे पड़ी थी उस चैनल की तो मैंने वाट लगा दी थी कल रात को, जिसने हिंदुस्तान की महिलाओं को बोला, कौन से कोठे की कौन से बोला, जीपी रोड की रंडियां बोला, मोमिन मलिक साहब को गालियां दी। और वो जो अपने आप को वकील बताता है, उसकी तो मैंने वाट लगाई है। कल कल रात की मेरी लाइव देखो, मैंने और सुनीता बहन ने, कितने बजे कल आई तो थी हमने कल रात वाट, को लाइव? रात को मैं कितने दस बजे बजे लाइव आई, आई थी? 10 बजे आई मैं। अच्छा, हमने नहीं देखा फिर। दिखाई नहीं नहीं। आने वाली थी मैं नहीं आने वाली थी क्योंकि मेरे को कॉल आई, मेरे को जाना था कहीं। लेकिन फिर मेरे को कॉल आएगी कि मैम आप अभी इतनी रात को रहने दीजिए, कोई बात नहीं, रात रात की बात है, तो आपने साइन ही करने हैं। कोई केस आ गया था तो उसमें जाना था, तो फिर नहीं गई मैं। तो मैंने कहा चलो कैमरे पे ना सही, मैं वैसे ही लाइव आ जाती हूँ। तो एक जो पाकिस्तान में एक व्यक्ति है जिसको केस के बारे में कुछ नहीं पता, उसने हमारे मोदी जी को, हमारे योगी जी को कितनी सारी गालियां दी। उसकी इतनी औकात जो हमारे लीडरों को गाली दे, उसकी वाट लगाई। एक चैनल पे एक जो वकील साहब बैठते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी बार बार कि मैं उनको प्रसिद्ध नहीं करना चाहती हूँ, वो वकील के नाम पे धब्बा है, वैसे भी ऐसे वकील अभी नहीं होते तो हैं। वीजा वीजा तो रद्द हो गए ना। अब तो कभी नहीं बनेंगे ना हाँ। वीजा। अभी मैं 2 साल 3 साल 4 साल जब वहां के प्रधानमंत्री हाथ मिलाएंगे जोड़ेंगे तभी तो कुछ होगा ना। और अभी मोमिन मलिक जी बिल्कुल जा भी नहीं सकते। मोमिन मलिक कह रहे थे 1 तारीख को जाऊंगा, अब ये जा भी तो नहीं नहीं सकते। सर, कल कल सर ने क्या बोला परसों, कि जितना मैंने करा था उस करे कराए पे पूरे पानी फिर गया है, वीजा वीजा अच्छा। सब कैंसिल हो गए हैं, कोई वीजा नहीं लग रहे हैं। जिनके वीजा लगे हुए हैं उनके कैंसिल हो गए भाई, जो लोग यहाँ आ रखे हैं वो लोग वापस चले गए हैं, वो लोग वापस चले गए हैं। तो अब मोमिन अटारी मलिक जी बॉर्डर पे क्या देखो करेंगे? आप, कितनी भीड़ लगी पड़ी है। अब इस केस में मोमिन मलिक जी क्या करेंगे? बच्चों को अब क्या करेंगे अब? अब इस केस में मोमिन मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जितना हमसे हो सकता है, जिस रास्ते ये बच्चों को लेके आई है, ये किस रास्ते बच्चों को लेके आई है? नेपाल के रास्ते। जब नेपाल से ये आई है बिना वीजे के, अब बच्चे जो है नेपाल सरकार को सौंपने पड़ेंगे। अब नेपाल सरकार की मर्जी है कि पाकिस्तान वालों को जितनी जल्दी सौंपे, जब सौंपे वो उनकी इच्छा है। बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्द से जल्द यहाँ से बच्चों को सौंप दिया जाए, और इसको उसमें जेल में, ये जेल में जाएगी। आपको कोई बच्चों कल को कह रहा नेपाल, था, क्लिप पड़ी है मेरे पास, मैं किसी को क्लिप देती नहीं हूँ अब, क्योंकि तुम्हारा भी दिमाग खराब करूं अपना भी खराब करूं, तुम कर क्या लोगी? गाली गलौज देने से थोड़ी कुछ होगा। आपको कल कोई कह रहा था, वो मूर्ख महिला बोल रही है कि नेपाल के रास्ते से बच्चे भेजो। मूर्ख महिला गेट इनका सर्टिफिकेट देखे क्या? पढ़ी लिखी नहीं है क्या? नहीं जो ये बोल रहा था ना मूर्ख महिला, तो वो चूतिया के पट्टे, तू ये बोल वो कहाँ से लेके आई, इलीगल कहाँ से लेके आई वो बच्चों को? अगर मूर्ख हम्म। तेरी माँ होगी मूर्ख, और तेरी बीवी होगी मूर्ख, हम पढ़े लिखे हैं, समझा ना? और तेरी जैसी औकात नहीं रखते हैं। तो अगर मूर्ख है तो अपनी ऐसी तैसी करवा। पर जब मोमिन मलिक सर ने बोल दिया है कि ये पहले भी बोला हुआ था कि भाई ये नेपाल के रास्ते बच्चे लेके आई है, नेपाल की सरकार इन्वॉल्व होगी भाई इसमें। और वो मूर्ख, होगी क्यों नहीं होगी? किसी को मूर्ख बोलने से पहले ना अपनी होगी क्यों गिरेबान में नहीं? झांक लेना, हम्म। अपनी गिरेबान में झांकना। हिंदुस्तान की महिलाओं को मूर्ख नहीं,
समझे ना? तुम जैसे कुत्तों की तरह नहीं, जो सूंघते-सूंघते तुम अपनी बादी के पेटीकोट में छुप जाओ, बदतमीज़ कहीं 4-5 के। कुत्तियाँ भी हैं। 4-5 कुत्तियाँ भी हैं, सीमा की गुड़ गा-गा के मर गई हैं, इनके पति इनको छोड़ चुके हैं सीमा की वजह से। और अभी ये कुत्तियों को तो मैं चलो कल बताऊँगी, तो अभी वो मोमिन मलिक जी केस कर रही है ना, हैंडल कर रहे हैं ना केस? बिल्कुल मोमिन मोमिन मलिक सर इसकी जो वो है, एक एक तो बोल रहा था कि मैं तो मोमिन मलिक सर पे केस कर रहा हूँ, अब उसके लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो कर ले भैया तेरे को जो करना है। जो तूने महिलाओं के लिए बोला है ना, महिलाओं के लिए तूने जो बोला है, उस पे तो हम महिलाएं तेरे पे केस भी कर सकते हैं। भाई तूने हमें जीपी रोड की रंडिया बोला है, तूने बोला है कि मोमिन मलिक जो है ये गाली सिखाता है औरतों को। जो औरतें जो है मोमिन मलिक के साथ रहती हैं, अब मोमिन मलिक को सपोर्ट करती हैं, वो जीपी रोड की रंडियां हैं। तो जीपी रोड की ये रंडियां भी बोले हैं अच्छा, ना, मतलब जी सीमा हैदर जीपी जीबी रोड की रंडी नहीं है, इनके शर्म नहीं वो आती। पता नहीं कितने, वो तो हीरा मंडी की, जीपी रोड की, कहाँ की, मेरे को तो जीपी रोड का मतलब पता भी नहीं था। वो तो मेरे को कमेंट में किसी ने बोला कि जीपी रोड का मतलब क्या होता है, मेरे को तो ये भी नहीं पता था। उसको ज्यादा पता है, उसके घर वाले को पता है, उसके घर वाले शायद से यही काम करते हैं, तो हमें नहीं पता। मैं उस बंदे का तो नाम भी नहीं लेना चाहती। उस जो भी कार्रवाई होगी वो हम महिलाएं जरूर करेंगे, और हम मेरे पास सारी रिकॉर्डिंगे हैं तेरी। तू क्या सोचता है अपने आप को? तू ये बोलता है कि तू वो है, वकील है, तो तेरे जैसे वकील को हम फिर बताएंगे ना कि हम क्या है। अगर हम निठल्ली हैं तो निठल्लियों की ताकत देखना, निठल्लियों की ताकत देखना। जो दो दो टके ये के आदमी बहन ये सुनो, बोलते हैं चुप ना, सरता वो दो दो चुप रहो टके के पहले। आदमी। ये बहन कोई छोड़ दे कि औरतों को नीचा दिखाएगा, औरतों पे एफआईआर करेगा, औरतों को रंडिया बोलेगा। रंडी कहने से पहले उसकी माँ रंडी, उसकी बहन रंडी, और उसके बाप की बहन रंडी, और उसकी 4 दादी, 4 परनानी रंडी। क्योंकि हम ना तुम्हारा जाने नाम, ना हम तुम्हारा चैनल जाने, ना हम तुम्हारे से कोई लेनो देनो, तुमसे कोई मतलब नहीं हमें। तुम सीमा का सपोर्ट करो, सीमा के बच्चों को सपोर्ट करो, नेत्रपाल को सपोर्ट करो, हम कानून को सपोर्ट करते हैं। कानून में साफ लिखा है, मुस्लिम महिला अगर यहाँ पे आई है और किसी अपने से लोअर क्लास में आई है, लोअर बॉडी क्लास, लोअर पढ़ाई लिखाई क्लास, लोअर घर क्लास, जो 12 लाख मतलब 12 लाख खर्च करके, और उसका देखो क्या कहते फ्लाइट का खर्चा और होटल का खर्चा आ सकती है, वो तो 27 है ही नहीं, क्लियर हो चुका। सारे चैनलों पे 12 लाख खर्च करके आई, 12 लाख खर्च करके आई, तो 27 तो हो ही नहीं सकती। और या तो फिर 12 लाख खर्च करके आई तो चोरी करके लाई है, 12 लाख चोरी करके लाई है, तो चोरी करके लाई हुई औरत फिर कैसे नहीं रंडी हुई? वो भी तो फिर तुम्हारी भाभी भी तो रंडी ही है भैया, चोरनी भी है। तो ये सब छोड़ो, हम तुमको रंडा नहीं बोलते ना रंडी बोलते। तुम अपना काम करो, हम अपना काम, तुम अपनी दोगलागिरी करो और हम अपनी सच्चाई करते हैं। अब देखना क्या है कि जीतता कौन है। कभी कभी दोगलागिरी जीत जाता है। 12 साल अर्जुन रहे वनवास में, 13 साल अज्ञातवास में, जीता तो था, तभी तो 13 साल गए। उसके बाद तुमने जुआ खेला, जुआ खेल करके उसकी बीवी को नंगा किया, वो भी जीते तुम, लेकिन लास्ट में तुम्हारी जांघों से खून निकला, निकला ना जयचंदो के, जयचंदो के जांघों से खून निकला। तो सत्य की जीत नीचे होगी होगी होगी। नीचे वाला कमेंट पढ़ो आप, मीना जी का कमेंट पढ़ो। मीरा मोमिन सर को बहुत गंदी गाली है राज की बात के चैनल पर, बहुत दुख होता है। अरे मोमिन सर ने किया क्या है? मोमिन सर तो सबको जी करके बोलते हैं, सचिन को कभी लप्पू नहीं बोलते, सीमा को कभी भगोड़ी नहीं बोलते। भाई तुम्हारा जब तुम लोग केस गलत का लड़ रहे हो तो सच का केस लड़ रहे हैं। क्या मोमिन मलिक का भाई अधिकार नहीं है जिसको कि भारत देश जिसको में किसी समझ में घुसपैठिया को भगाए? जी जिसको समझ में नहीं आता है ना, ये बेगैरत औरत जो है ये वापसी की भी टिकट करवा के आई थी, तो ये लो, ये रहा, ये इसका वापसी का टिकट है। जिसको समझ में ना आए तो मेरे से ले लेना, तुम लोग बहुत भौंकते रहते हो ना। तो ये जब आई थी इसने वापसी का टिकट भी बनाया, लेकिन जिनके लाल टपक गई इसको देख के, जिनके मन में ये आ गया कि भैया ये औरत यहाँ रह जाए, फ्री फंड की औरत मिल रही थी ना, फ्री फंड फ्री की की औरत औरत मिल मिली रही है, थी। फ्री की औरत, उन फ्री की उन औरत लोगों ने मिली है। इसको यहाँ रोक लिया, इसको ऑफर दे दिया।
अब वो रिकॉर्डिंग हम यहाँ सुना नहीं सकते हैं जी, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है। अगर वो रिकॉर्डिंग हमने यहाँ सुना दी ना, तो पता कितने लोग फँसेंगे। हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सही सलामत ये अपने मुल्क चली जाए और ये चीज़ यहीं खत्म हो जाए। लेकिन अगर हम ऐसा करने लग गए ना, तो पता नहीं कितनों के घर बर्बाद हो जाएँगे, समझे? एक आधा घर तो कितनों के टूटेगा, घर सही बर्बाद कह हो रहे हो, जाएँगे। कई लोग मिले हुए हैं। हाँ, तो जब बहुत वापसी का सारे। टिकट इन लोगों ने देखा होगा तभी तो सिंदूर लगवाया, बिंदी लगवाया, बिछिया पहनवाई, शादी कर दिया। अरे ऐसा होता है क्या? अच्छा इस औरत ने देखो वापसी का टिकट क्यों करवाया था? अगर घुसपैठिया होती, चलो सॉरी घुसपैठिया तो है ही है, अगर ये कोई मकसद से आई होती तो वापसी का टिकट क्यों करवाती? जी, पहले देखो ना जब इसको पूछा, हाँ भाई तू कौन? कि मैं सीमा हैदर। क्या कहाँ जा रही थी? करने आई यहाँ? गलती से आ गई। अच्छा ये गलती से, तब तो ये गलती से बोल देती है। ऊपर से टिकट भी ये वापसी के टिकट भी करवा के आती है। गलती से यहाँ आ जाती है। लप्पू बोलता है भाई मैं तो नहीं जानता इसको। लप्पू साफ मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर में फिर जब अब ये इस चीज के लिए मैं यहाँ पे पराशर सर को भी मैं थोड़ा सा वो दूंगी कि उनको भी देखभाल करके करना चाहिए था, उनको भी सोच समझ के करना चाहिए था। उन्होंने अगर उन्होंने जमानत कराई तो उनको भी देखना चाहिए था कि अभी तो इसने बोला कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं गलती से आ गई हूँ। लेकिन अभी ये कह रही है कि ये मेरा दोस्त है। अच्छा, जब तक जमानत होती है तब तक दोस्त होता है। जैसे ही जमानत होती है वैसे पति-पत्नी कैसे हो जाते हैं? और ये नेपाल में आती है। नेपाल में किसके थ्रू ये आती है? इसको यहाँ से लप्पू को यहाँ से कौन ले जाता है? क्योंकि वहाँ पे जिस रूम में देखा होगा आपने उस रूम में 3 बेड थे। आपने ध्यान दिया होगा तो उस रूम में 3 बेड थे। 2 इन दोनों के हो गए, 1 किसका हो गया? चलिए ठीक है, चलिए ये भी मान लिया हमने कि छोड़ो वो 3 एक्स्ट्रा बेड बेड थे, था, 3 चलो। गिलास थे, बड़ा वाला मयूर जग था। मयूर हाँ, जग मैंने था देखा है। और शराब की बोतलें थी, शराब की हाँ, बोतलें थी। दूसरी बात, इसको भी हम ना डिनाई कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो ये भी ठीक है। अच्छा, ठीक है। बाय द वे अगर हम टाइमर लगा के फ़ोटो खींचते हैं, तो हम टाइमर लगा के बैक साइड को भागते हैं। उसमें हमको दिखाई देते हैं ना कि हम बैक साइड भागे और एकदम हम ऐसे हो रहे हैं। ये दोनों के दोनों तो ऐसे आमने-सामने खड़े हो रहे हैं। हाँ, एक बंदा हाँ, एक बंदा कैमरा पकड़ के रखा हुआ है। ये एक हाँ। दूसरे को किसी मंदिर में शादी नहीं हुई, कहीं शादी नहीं हुई। होटल के रूम में इन्होंने एक दूसरे को किसी के बोलने पे सिंदूर डाला, जिसका कि एपी सिंह जी ने उसके बाद रघुपुरा में गए, इसको बोला बिछिया पहन के रखना, सिंदूर भर के रखना, बिंदी लगा के रखना, मांग भर के रखना, मंगलसूत्र पहन के रखना। एजेंसी वाले क्या-क्या सवाल पूछेंगे तो इस तरह से जवाब देना। ये बोलने का क्या मतलब था भाई? ये सही बोलने बात का है, क्या मतलब था? हैं? सही बात है। जब आपके मन में अगर आपके मन में इश्तिहार रखने की नहीं थी, आपके मन में पैसे कमाने की नहीं थी, आप ऐसे कौन कौन होते हो? ठीक है, ये घूमने आई थी, इसने वापसी की भी टिकट करवा रखी थी। क्यों रोक लिया इसको यहाँ से? क्यों रोका? आप लोग हमें नहीं, ये नहीं, जवाब सुनो दो तो, ना कि क्यों रोका यहाँ इसको पे यहाँ से? समझ से बाहर है, ये टिकट नकली बनवा के रखी होगी कि अगर मैं देखूंगी तुक्का नहीं भिड़ा तो मैं भाग लूंगी। तो फिर बड़ी चैनल पे ये टिकट क्यों नकली सेल नहीं, हुआ? ये ये टिकट उस बंदे ने दिए हैं हमें जो बंदा इसके साथ 9 साल रिलेशन में रहा है भाई। उस बंदे के पास ये टिकट थी। अच्छा। हाँ, ये टिकट नकली नहीं है और मैं ये टिकट दिखा चुकी हूँ, पाकिस्तानियों को दे चुकी हूँ कि देखो भाई, ये तुम्हारे वहाँ की टिकटें हैं। बोला हाँ, ये वापसी की टिकटें हैं। ऐसे नहीं है, हम ऐसे तो काम नहीं सुनो करते तो जी। फिर वो तो कहता हमें पता ही नहीं। जो रिलेशन मेरा वो तो कह रहे हमें तो पता ही नहीं, रात में तो हमारे यहाँ गाय बनी थी, फ्रिज में तो गाय रखी थी, वो तो ऐसे बोल रात में तो सो के आई है। वो तो ऐसे बोल रहा है। वो भी सब झूठा बंदा सबको है, सब वो भी झूठा बंदा सबको है। सब पता सबको सब पता था जी। सब मिले हुए हैं। सब अभी तो चाहे कोई हाँ। कुछ भी बोले, सब मिले हुए हैं। सबको पता था, सब मिले हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब मिले हुए हैं। सबको पता था। मैं रात भर आपसे बात करते रहूं और उसके बाद मैं सुबह-सुबह गोल हो जाऊं, तो आपको आपको पता नहीं चलेगा कि यार रात भर तो मेरे से बात कर रही थी, सरिता तू कहाँ जा रही है? ये तो आप पूछोगे। रात भर एक बंदा उसके बगल में लेटा हुआ है, उस बंदे को ये पता नहीं है कि इसने अपना सामान-वामान बाँध रखा है और उसकी बहन जो है, उसको फ़ोन करते हुए फिर उस बंदे को फ़ोन कर रही है।
कि मेरी बहन कहाँ है? क्यों? उस बंदे अच्छा को फ़ोन करने का मतलब क्या है? रीमा उस बंदे को क्यों फ़ोन कर रही है? अपनी बहन को क्यों नहीं कर रही है? जब बच्चे नहीं सुनो हमेशा तो तेरे पास रहते तो जब इसका बच्चे मतलब हमेशा ये तेरे पास हुआ कि ये पबजी फिर नहीं खेलती थी। जब रात भर किसी इसको और पब के साथ सोती नहीं, थी तो पबजी कहाँ खेलती थी? ये ये पबजी कब खेलती? ये जब उस बंदे के साथ में है, उस बंदे ने खुद बोला ये कहा पबजी कुछ नहीं खेलती थी। हाँ, बड़ा वाला लड़का खेलता था, बड़ा वाला लड़का खेलता था। ये कुछ नहीं खेलती थी पबजी-वब्जी कुछ नहीं। आपको लगता है कि एक परचून की दुकान में रहने वाला लड़का 24 घंटे इसके साथ वीडियो कॉल पे रहेगा नहीं और करेगा, ये नहीं 24 करेगा, घंटे वीडियो कॉल पे नहीं क्यों? करेगा। फिर क्यों माने हम इनकी बातें? क्यों माने? और क्या, नहीं करेगा। तभी तो हम बोल बोलता था तभी तो कि हम बोल रहे हैं कि पूरी रात हुँ, हम वीडियो कॉल पे करते, तुम दिन भर तो 12 घंटे की दिहाड़ी करते थे परचून की दुकान पे। जब रात भर जागोगे तो दिन भर खड़े कैसे होगे? शरीर में तुम्हारे इतना दम कहाँ से आया? कहती कहती कि ये काम भी करना होता था, तो ये अरे इतना बिल कौन भरता था भई इसका? हैं? अगर ये वीडियो कॉल पे था, 8,000 रुपए कमाने वाला बंदा, इसका तो 8,000 1 महीने में 8,000 का तो इसका नेट ही लग जाता होगा। फिर फिर क्या वो करता था ये? परचून की दुकान वाला भी तो बताता कि भैया ये दिन भर वीडियो कॉल पे रहता, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए ये बंदा। वो भी तो बताता ना। हाँ, वो दे बिल्कुल देता। ये वहाँ क्या काम करता था, जो सारा स्टाफ होता था ना, ये पहले तो काम करता था झाड़ू-पोछा, सामान-वामान लगाना, साबुन-वाबुन लगाना, कोलगेट लगाना और आड़ों पे कोलगेट मेरे को पूछो ना आप। उसके बाद ये जितने सारे उस दुकान में काम करते थे, सबके लिए ये खाना बनाता था। ये अच्छा, खाना बनाने वाला था। हाँ, ये खाना नहीं बनाने काम वाला तो था। करता है, मेहनती तो है। हाँ, दिन में कितना है। खाना बनाता है घर का एक ही काम करता है, 4 बच्चों का। बिल्कुल। अरे यार अकेले का काम बहुत होता है। 4 बच्चों का काम वो करता, तो काम तो करता है ये वो। डिलीवरी जी किसी के घर से पर्ची आती थी कि सामान भिजवा दो, ये सामान देने भी घरों में जाता था लोगों के साइकिल में। आप ये बताओ। बताओ, आप ये लगाओ, इतना काम करता था ये। इसको यही मिली थी, इसके गले ये बांधी गई है, ये प्यार-व्यार कुछ नहीं है, ये बांधी गई है इसके गले। हाँ, वो तो सही है इसे मविंदर सिद्धू सही कह रहे हो। आदमी तो बुढ़िया को, कुतिया को, बकरी को, भैंस को आदमी नहीं छोड़ रहे हैं। ये तो जीती जागती महिला थी और ना तो पति आगे था, ना तो माँ आगे थी, ना बाप आगे था, फ्री की महिला थी। ये और जिन घर में आई थी वो पबजी खेलते ही नहीं थे, तो प्यार था ही नहीं। और तो बहाना है, सचिन का बहाना है, मुझे भी पता। क्योंकि सचिन की हालत हाँ, ऐसी, कंडीशन नौकर जैसी है। क्यों सचिन दिन भर खाना बनाएगा? क्यों बनाएगा भाई? तू आई तो कम से कम खाना तो बना। नहीं, ये नाचती है, वो खाना बनाता है, इतना पैसा आता है, वो पैसा कहाँ जाता? अच्छा चलो छोड़ो। तो अभी तो ये छुपी है, गोली मारो, पहले क्या हुआ सो हुआ। अभी ये तो छुपी है। कोई बात नहीं छुपने दीजिए। मोमिन मलिक साहब ने जो है वो अपील की है आगे तक ऊपर तक, इसकी बेल कैंसल करने के लिए। कितना भी अ- छुपेगी, कितना छुपेगी? मोदी जी के अच्छा। राज में है, मोदी जी के राज में है। अब तो अमित शाह जी ने भी बोल दिया है, जितने जगह के जितने सीएम है सारे सीएमओ को बोल दिया है, अपने अपने इलाके के जितने जितने जहाँ जहाँ के तुम लोग सीएम हो, वहाँ वहाँ जो भी पाकिस्तानी मिलता है उसको आउट करो। अब सीएम तो ने इनलीगल किसको लोगों बोला पे, है? इनलीगल लोगों पे डीएम जज नहीं होता, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट डीएम डीएम सारे सीएम ने डीएम नहीं को नहीं बोला है डीएम ना। डीएम हाँ। हाँ, पहले और इन्होंने डीएम ने। बड़े-बड़े लोगों ने पहले बड़े हाँ। लोगों की मीटिंग हुई, पहले इनकी हाँ। मीटिंग हुई, फिर उन्होंने मीटिंग में बोला कि हर जगह के सीएम को डीएम को बोल देते हैं कि अपने-अपने इलाके के सीएमओ को बोलो कि जितने हाँ। सारे लोग हैं उनको पकड़ के सारे वो करो, बाहर करो। अब क्या बोला है, पहले जिस तरह से बोला था, अब इस तरह से बोला गया है कि जो इल्लीगल आए हुए हैं ना, अब इल्लीगल आए हुए को भी पकड़ो। तो ये क्यों छुपी हुई है? इसीलिए तो छुपी हुई है। ये गांव इल्लीगल है। के मेरे गांव की बात सुनो, मेरे गांव के प्रधान की हालत खस्ता है, प्रधान तक को बोला गया है कि हाँ, अपने गाजू बाजू तुम्हारा जितना 4 गांव का मौजा हो, 16 घर का हो, 1000 घर का हो, सारे को बिल्कुल। तुम ढूंढ के हमें दो, नहीं तुम पकड़े जाओगे। आफत आई हुई है। अब ये क्यों छुपी है बताए ना कोई भाई। फ्लैटों में कौन ढूंढने जाएगा? फ्लैट में छुपी है कि हरिद्वार गई है? हरिद्वार में हम आप तो सुने देखो, हरिद्वार गई है। कहीं नहीं जाएगी, हरिद्वार नहीं गई, अंदर ही छुपी हुई है। अगर अंदर नहीं छुपी हुई होती,
तो इन्होंने बोलना था कि हॉस्पिटल में है, इन्होंने दरवाज़ा खोल देना था, इन्होंने बोलना था देख लो घर में नहीं है, हॉस्पिटल है। लेकिन हॉस्पिटल का भी हमें पता है, जिस हॉस्पिटल में इन्होंने झूठ बोला कि उसमें डिलीवरी हुई है, वहाँ तो भीड़ लग जाती, वहाँ वहाँ नहीं भीड़ है, लग पता जाती। करवा लिया हम लोगों ने। हमने हाँ, पता नहीं वहाँ है, नहीं नहीं है। गई है। नहीं है, ये घर में ही है, घर में छुपी हुई है, घर के अंदर ही है, घर में नहाना-धोना सब कुछ हो रहा है। बाकायदा उस रिपोर्टर ने जो है कैमरे से दिखाया कि ये देखिए, ये घरवाले अंदर ही हैं और कोई बात नहीं कर रहा है। बाहर से कुंडी लगा रखी थी, उसने बाहर की कुंडी खोली, फिर उसने दरवाज़ों को पुश किया, दरवाज़ा पुश नहीं हुआ, अंदर से कुंडी लगी हुई है। अंदर से धीरे-धीरे बात करने की आवाज़ आ रही है। उसने बोला, वैसे तो ये सोशल मीडिया पे इतना चीखती है, चिल्लाती रहती है, इतना कुछ बोलती है, अब हमारे सामने आने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों बयान नहीं दे रही है अपने उसमें अपने अपने लिए? तो इसको अपने लिए बयान देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रही है? दे, अगर तू सही है तो बयान दे। नहीं, जी, मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ, सही अमन चौधरी, बिल्कुल सही। अभी आदमी लोग नहीं निकलेंगे, और आदमी निकलेंगे तो यहाँ तो देखते हो तुम, आदमियों को पकड़ के अंदर डाल दिया जाएगा, आदमियों को मारा भी जाएगा, आदमी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, आप समझ लो। यहाँ पे काम बनता है महिलाओं का। ये टोटल केस महिला आई है, महिला का है, क्योंकि महिला पायलट भी है, और महिला इंजीनियर भी है, और महिला सीएम भी है। तो महिला कोई घर की बैठी हुई छोटी सी बिल्ली नहीं है। अब महिलाओं का रोल है। अब मान लो हम 4 मर्द भेज दें, तुम 4 मर्द भेज दो, मर्दों को लाठी लाठी चल जाएगी मर्दों पे, मर्दों की हड्डी टूट जाएगी, पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी, मर्दों को तोड़ के अंदर कर देगी। यहाँ पे महिलाओं का काम है, साफ बात। और आप अमन चौधरी उन आंटी को बोलो कि भाई वो आंटी भी बाहर आए। अब इस महिला को हम इसलिए यहाँ पे रहने नहीं देना चाहते, क्यों? क्योंकि ये महिला सनातनी बन गई। 26 लोग जवान जवान मर गए, जो कि कश्मीर से इसका पापा आता था, कश्मीर से इसका भाई आता था, 2 लोग कश्मीर से इसका बादाम बोरी बोरी आते थे। तो कश्मीर के ही 2 लोग पकड़े गए, सेम कश्मीर के, कश्मीर के हुँ, लोग पकड़े गए, 2 पाकिस्तानी पकड़े गए। जी, तो कश्मीर का इसका लिंक है, इसके पापा है, इसका भाई है राखी बांधने वाला, 2 लोग कश्मीर। तो इसको रोना क्यों नहीं आया हिमानी नारवाल? 16 अप्रैल को शादी हुई हिमानी नारवाल की, शुभम द्विवेदी की जनवरी में शादी हुई, नहीं नहीं नहीं, 23 फरवरी को शादी हुई। भाई, इसको हाँ, रोना क्यों नहीं आया? ये तो सनातनी है, इसे तो हाँ। प्यार, आई लव माई इसका इंडिया। बयान क्यों नहीं नहीं, बयान क्यों नहीं आया? बयान की वही जगह तो, इसका रोना भाई ही क्यों तड़प रहा नहीं? है। इसका बयान क्यों नहीं आया कि हमारे सनातनी इतने मारे गए हैं, हमारे सनातनियों के साथ में ये हो गया है? क्यों बयान नहीं आया? क्यों छुप के बैठ गई? 48 घंटे घंटे का अल्टीमेटम मिला तो ये छुप के बैठ गई। इसके भाई क्यों तिलमिला रहे हैं? भाई का तिलमिलाने से ये साफ पता चलता है कि भाई को भी प्रॉब्लम हो रही है कि भई चली गई तो हमारे राज खुल जाएंगे। इनको अपने राजों से मतलब है, इनके राज ना खुले। तो ये तो एक ना एक दिन होना है। और जब नहीं, अब हमारी सरकार ने ये इसमें इस इंटरफियर कर मसले लिया को, है। सरिता मेरी बात सुनो। ये कश्मीर के जो 2 लोग मिले हैं, इसको सब पता था, इसने झंडा क्यों बिल्कुल, फहराया, इसको, और इसको इसकी कालिक मुंह पे लगी है कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए, डरी हुई है। इसको सब पता था हमले का, सब पता था। जब बसों पे हमला हुआ था, जब बस वहां पे वैष्णो देवी वाली बस याद करो, गोंडा की बस, अयोध्या की बस थी, बिल्कुल। तो इसने केक काटा था, उसके बाद इसने झंडा जी, और फहराया। आप परसों की इसकी दोबारा से इसकी वीडियो सुनना, सारे जहां से नहीं बोलती है। जब झंडा पकड़ती है ना, उसके बाद बोलती है कारे जहां से अच्छा, कारे 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 जहां से हाँ, अच्छा। ये सारे नहीं बोलती है, ये कारे जहां से अच्छा बोलती है। और झंडे को उल्टा करती है, मतलब वो दिखाती है, एक इशारा करती है कि जो मैंने करना था वो हो चुका। झंडा डाउन कर देती है। इसको ये भी पता है कि झंडा डाउन कब करना है, झंडा अप हाँ, कब करना है, इसको सब कुछ पता है। ये बहुत खेली खिलाई औरत है, इसको बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग मिली है। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर ज्यादा पूछताछ की जाए ना, तो 50 दिन जब ये छुपी हुई थी ना, उन 50 दिनों में कितने बड़े-बड़े लोगों के साथ में इसकी मुलाकात हुई होगी, वो सब पता हाँ, चल जाएगा। और हाँ, इसका पकड़ना भी, ये पकड़े गए हैं ना, अगर ये यहाँ से वापस भाग जाती तो हमें क्या पता चलता कि 50 दिन तक कोई पाकिस्तानी महिला हमारे यहाँ थी। लेकिन हाँ, हाँ, इसको पकड़वाना भी इसी उसका खेल था।
ये हाँ, सारा प्यार हो का गया सारा था ना ना, इन प्यार लोगों का मोहब्बत में खेल था। पकड़वाया गया है। सारा सारा साजिश थी कि तुम जाओ। क्यों उस वकील को नहीं दिखा रहे हैं जिस वकील ने इनके कागज बनाने के लिए नहीं मना दिखा कर रहे, दिया था? वही तो दिखाएं उनको, वही दिखाएं तो उसको। हम तो दिखाए। मांग कर रहे हैं उस वकील को दिखाएं, हम सैल्यूट कर रहे हैं उसको कि आपने इनको पकड़ाया, लेकिन नहीं, वो साजिश के तहत पकड़ाए गए हैं। उस वकील को सामने नहीं लेके आ रहे हैं। लेके आए हैं, हम जनता पूछती है भैया, जनता जानना चाहती है, हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। और कोई जाने ना जाने, लेकिन वो महिलाएं जानना चाहती हैं जो इस केस में 2 साल से अपनी ऐसी तैसी करवा रही हैं, गालियां खा रही हैं। वो महिला जानना चाहती हैं कौन था वो वकील। आए सामने, आपने इतना बड़ा काम किया है, आपने इन लोगों को पकड़वाया है। कमाल की बात है भैया, आप लोग कैसे हमारे जहां से आप लोगों की सोच खत्म होती है ना, तो थोड़ा हमारी सोच चल जाती है, समझे? सबसे पहले तो शुरू में स्टार्टिंग में जब ये पकड़ी गई थी, तो दीपावली से 2 महीने पहले का टाइम था शायद, हाँ। तो एक आर्मी ऑफिसर का मैसेज आया था फेसबुक पे कि हम हमें ये बहुत मैसेज भेजी है, ये देखो हमें रिक्वेस्ट भेजी है, हमें बड़ा मैसेज करती थी। तब भी उसको हम्म। गुमराह किया गया। आज जितना रो रो के भेजती वो भी गुमराह किया जाता है। आज ये कभी कभी ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे। अरे इसके हाँ, सीक्रेट पता कोड है, जैसे हम अपने लैपटॉप में लगा के रखा 1805, अपना मोबाइल नंबर 1805, इसका कोड है ये। कई बार इसको देखो, ऐसे ऐसे करती है, इसका करती है। कोड है ऐसे ऐसे। और अभी तो आप तो उसमें देखो, जब ये लाइव आती थी, लाइव में इसके कोड, बहुत सारे कोड थे जी। हाँ, लाइव के लाइव ही तो में, बता रही हूँ, उसके लाइव, कोड है, और रात में जब नहीं आई नहीं, थी तब अभी भी भी, ऐसे ऐसे कर रही थी अभी कोड। अभी जब अभी जब ये वो बनाती है ना, वीडियो बनाती है, वीडियो में भी है। जब ये सचिन के पीछे जाती है, पीछे जाने के बाद ये कैसा हाथ करती है, वो सारे कोड हैं। और वो किसने बताए हमें? जिसके साथ में इसने 9 साल वो किया ना, उसको पता है कि ये जब पीछे की साइड जाती है क्या कोड करती है। जब ये, वो सारे के सारे आपको मोमिन सर के चैनल पे मिल जाएंगे कि क्या क्या कोड थे इनके, इनके क्या क्या कोड सरकार थे, को सारे मिल ऐसा जाएंगे। भी तो हो सकता है कि सरकार को पता हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार, ये जो हमला हुआ है, अभी तक इतने हमले हुए, पुलवामा अटैक हुआ, सिंधु समझौता का कुछ बात आई, अटारी बॉर्डर की बात आई, ऐसा हो सकता है कि सरकार के दिमाग में ये खनक रही हो, तभी इसने कहा निकालो सबको, निकालो सबको। कभी हुआ ऐसा हो सकता पुलवामा है, में हुआ, हो सकता है। और उसमें हुआ नहीं हुआ ना, सिंधु का समझौता नहीं, लेकिन अभी क्यों हुआ? हो सकता है सरकार का खेल हो, सरकार का गेम हो, नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर अब हमारी सरकार ने जो फैसला ले लिया है, उससे तो वो बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। ये इसका जाना निश्चित है, इसका जाना हम्म। निश्चित है। सुनीता सुनीता बहन अगर नीचे बैठी हुई है तो लिखे, क्योंकि सुनीता बहन ने बोला है कि थोड़ी देर मेरे को भी आना है। सुनीता यहाँ बहन पे अगर आप हो तो लिखो। हाँ, तो सुनीता, आप भेज दो इनको, लिंक भेज दो, आप खाना नहीं बनाई होंगी लिंक ना अभी। मैंने, लिंक भेजी हुई हूँ मैं उनको, लिंक भेजी हुई हूँ। वो अगर लिखते हैं तो फिर मैं लीव करती हूँ, पहले वो लिखिए। सुनीता ठीक है। बहन लिखे आप अगर नीचे है तो। अनुज नमस्ते, तो राधे राधे। आपको कोई कह रहा था कि वहां जाओ, क्या बोलते हैं, रघुपुरा जाओ, रघुपुरा जाके आप क्या करोगे? मैं तो चली, जो जो मुझे तब कह रहा है मैं तो चली जाऊंगी, फिर मिलेगा क्या? मैंने क्या परसों मैंने मिलेगा? कुछ चोरी करी कि क्या कि मैं तो चली जाऊंगी। मैं आपको कुछ नहीं। बताती हूँ मैं किस चैनल पे काम करती थी, उसका नाम लूं अभी? जाके देखो मेरी वीडियो। मैं उस चैनल की आईडी कार्ड मंगाऊंगी, उस चैनल का माइक मंगाऊंगी, उस चैनल की माइक है मेरे पास, उसका अलपट्टा मंगाऊंगी, मैं उस चैनल की तरफ से चली जाऊंगी, उसको वीडियो बना के दे दूंगी, वो खुश हो जाएगा। इतना पटर हाँ। पटर बोल रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैंने कुछ कर रखा होगा? मैं अपने चैनल से जाऊंगी ही नहीं, मुझे पकड़ेगा कौन? मैं उसी चैनल से चली हम्म। जाऊंगी, बताओ कल चली जाऊं, परसों चली जाऊं, ना कहाँ ना चली ना जाऊं? ना ना, कोई जरूरत हाँ। नहीं है, कोई जरूरत नहीं है जाने की। भारत मेरा। अरे सुनीता बहन कहाँ हो? आपने बोला कि तो मैं आप आऊंगी। नौकरता तुम बना लो चाय, वो जो सॉरी चाय बता रही हूँ, खाना बना लो आप। और ये आएंगी तो हाँ, आएंगी, मेरे नहीं तो को, मैं थोड़ी देर में अभी 2 मिनट मैं में बंद कर भेजती दूंगी। हूँ, मैं अभी माफी चाहती हूँ जी आपसे, क्योंकि मैं बस बना ही रही थी मैं, जब आपकी कॉल आई तो उसके अच्छा। बाद मैं छोड़ के आ गई। तो मैं उनको भेजती हूँ, मैं आपके साथ में।
मैं भी लीव करती हूँ। अब थैंक यू सुनो सो सुनो मच, सुनो आपने एक मुझे मिनट। बुलाया। अच्छा ये 2-3 दिन से एक औरत मेरे को चाटुकारी करती है सीमा हैदर की, बार बार गंदी बोल के चली जाती है। गंदी औरत, छी गंदी औरत। इसीलिए मैंने लाइव करना, तो वो बात ही भूल गई मैं। तो अच्छा ये बताइए गंदी औरत कैसी होती है, कैसी होती गंदी औरत? जो खुद होता है वो दूसरे को, वो होगी ना गंदी। आपको क्या पता गंदी कैसी होती है, जब आप है ही नहीं तो आप मुझसे पूछ रही हैं बेचारी। तो वो महिला, उस महिला को पूछना कि गंदे का मतलब क्या होता है, कैसा होता है गंदा। बोलना मैं साफ सुथरी हूँ, नहा धो के डेली कपड़े चेंज करती हाँ हूँ, नहाती भी हूँ डेली मैं, मैं नहाती हूँ, साबुन सुबह से शाम नहाती नहाती हूँ। हूँ। हाँ, मैं बोलना सीमा हैदर नहीं हूँ कि 10 दिन में एक बार नहाऊंगी, उसमें तो इतनी हाँ बदबू चलती रहती है। और मैं तो जो 1 रुपया एपी सिंह अपने जी पति का आज तक एपी बेचा सिंह जी नहीं। एपी सिंह जी बोल रहे थे ना कि इसमें हिंदुस्तान की खुशबू आती है। होए एपी सिंह जी, आप ओहो, सुनते हो क्या? सूंगा हैं? है, सूंगा है। आप सुनते हो? हाँ, हाँ सुनते हो आप। तो जो कोई भी आपको इस तरह बोलता है तो ये बोलना कि गंदे का मतलब क्या होता है, जरा बताएं, डेफिनेशन बताएं गंदे की। बेवकूफ लोग, शर्म नहीं आती है आप अपनी लिंक भेज दो हिंदुस्तान की उसको, महिलाओं उसको को। कॉल कर दो। आप हाँ, लिंक मैं भेज के उसको भेजती कॉल हूँ। कर दो। हेलो सीमा, हेलो एवरीवन, तुम हेलो बनाओ, सीमा। कैसी हो? इसको भेजो सीमा को। भेज दो, चाहे जिसको भेजना भेज दो, फिर नहीं तो मैं कट करूंगी, सीमा, क्योंकि मेरे को रात में अच्छा नहीं लगता, दिन में हमको लाइव अच्छी लगती है। हाँ दिन में जाते। सीमा आना है तो हाँ बोलो, मैं वो करती हूँ, लाइव वो भेजती हूँ, लिंक भेजती हूँ। सीमा हाँ बोलो, नहीं तो फिर थोड़ी सी देर और बैठ जाते हैं, घंटा हो के फिर खत्म ही कर देंगे। हाँ मैं खत्म फिर कर दूंगी, आप छोड़ो, आप खाना बना लो। सीमा आना है अनु तो हाँ लिख, तेरी तोड़ दूंगी उंगलियां। आंटी अनुज, रितु, जी रानी, को बोल मैं रही थी। हर जगह चली जाऊंगी, मैंने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया है। इमली उमली आम वाम चुराया होगा तो चुराया होगा, मैं कहीं नहीं डरती। हाँ अरे मैंने दीदी, अभी तक कोई कुछ गुनाह भी नहीं बोल, किया है। कोई कुछ बोलता है मत वो करा करो, कोई कुछ नहीं होता है आपकी। आपकी सीमा आ पता रही है नहीं नहीं आ रही है, मैं। बोल भी दिया हाँ। ठीक हूँ, ठीक, वो तो ठीक तो है, तो मुझे पता है। आ रही है तो हाँ बोल, नहीं तो फिर मैं उसको सुनीता बहन को भेजू। नहीं, मैं सुनीता बहन को ही भेजती हूँ, थोड़ा सा सुनीता बहन को भेज। आप किसकी तबीयत खराब है? अच्छा सीमा रात की रहने तो उसकी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, तबीयत खराब है तो मैं सुनीता सिस्टर को, सुनीता बहन को भेजती हूँ। बोलो भारत माता की। हाँ, मैं सुनीता को भेजती हूँ दीदी। हाँ, आप हाँ बंद मत आप कट करना, करके मैं उसे सुनीता को भेज दो। भेजती हूँ। हाँ हाँ, भेज। ओके, मैं भेजती हूँ। थैंक यू, थैंक यू इसके लिए। हाँ प्यारे नहीं, सस्ते हैं, 50 रुपए के हैं, लेना है तो ले लेना। भगोड़ी कौन से सुरंग से घुसकर गई है, बाहर दिख नहीं। क्या पता एटीएस पकड़ ले गई हो, क्या पता हरिद्वार में पाप धोने गई हो, क्या पता घर में बैठ के दारू पी के टुल्ले पड़ी हो, दरवाजा बंद करके, किसी को क्या पता। इसके बच्चे कितने तेज हैं कि दिन भर में इसके यहाँ पे 4-4 रिपोर्टर जा रहे हैं, 4 रिपोर्टर जा रहे हैं। उसके बावजूद भी इस महिला के बच्चे कुछ नजर नहीं, ना छत पे, ना बबीता के घर, ना गली में। बच्चे कितने इसके तेज हैं, कभी आप लोगों ने सोचा? सब लोग सीमा सचिन का पीछा छोड़ दो, देश में आतंकवादी हो रहा है, उसकी फिक्र करें। तो भैया मोन स्टार बहन जी, आपको तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ, आपका दिमाग ऐसे कैसे काम कर सकता है? आपका दिमाग उल्टा जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग का तो थोड़ा साबुन लगा के नहाया करो, वो वाला शैम्पू, जड़ी बूटियों वाला शैम्पू भृंगराज जिसमें रहता है, तो आपका दिमाग खुल जाएगा। आतंकवादी तुम घर में बिठा करके तुम सफाई की बात कर रही हो? अंदर मैल भर करके ऊपर से सफाई करने से फायदा क्या है? बाहर मैं साफ कर दूं, कमरे के अंदर कूड़ा भर लूं। पहले यहाँ से जो घुसा करके आतंकवादी को बैठी हो, आप बताओ, 12 लाख घर बेच करके जो फ्लाइट का खर्चा निकालती है, जो फ्लाइट पे 12 लाख खर्च करती है, वो महिला कैसी हो सकती है? वो सताई हुई हो सकती है। वो महिला सतवा देगी कईयों को, कईयों को मार लेगी वो। हेलो सुनीता बहन, कैसी है मेरी सिस्टर? ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हो? राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताए सुनीता, और जय श्री तबीयत कृष्णा। ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को बोलो भाभी।
अभी मैं आप लोग का ही लाइव सुन रही थी, आपका और सरिता बहन का। मैं वही सुनते बैठी थी, तो मुझे अभी फ़ोन आया था सरिता बहन का कि आपका इंतज़ार कर रही है सोनी दीदी। मैं बोली हाँ, मैं हाँ, जाती हूँ। भावना जी, अच्छा मैंने एक वीडियो देखा है, उसमें लिखा है, वो बोल रहा है कैप्टन, सीमा सीमा कैप्टन थैंक यू, धन्यवाद, तुमने अपना मिशन कंप्लीट किया। ऐसा ऐसा सुनो, इसकी तो जांच साइबर क्राइम वाले करें, उसकी उसकी जांच तो वो लोग करें ना, जो वीडियो वगैरह, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सर्वर वगैरह की करते हैं, इनका अलग अपना वो होता है। हम लोग अभी कहेंगे नहीं, क्योंकि एडिट भी हो सकती है, लोग झूठ भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं ना लोग। हाँ, सही बात है, ऐसी-ऐसी बातों पे हम ध्यान नहीं देते भाई, ठीक है? अभी हमारे पास इतनी ऐसे रिकॉर्डिंग पड़ी है, इतनी रिकॉर्डिंग पड़ी है, अगर किसी को दिखाओ ना तो झल्ल हो जाए। लेकिन अभी सब लोग कह देंगे कि ये तो एआई एडिट है, ये तो एआई एडिट है, मैं कर क्या लूंगी बताओ। हुँ। ये तो है भाभी, ये तो है, ये लोग तो बोल ही देंगे, लेकिन ख़ैर हमें क्या है, क्या मतलब है इसकी, जो भी इसकी वीडियो आती है, जो भी कुछ आता है, हमें तो अपने देश से प्यार है और हमें अपने देश के भाई-बहन से प्यार है, जो हमारे 28 की 30 जो शहीद हो गए, हमें उनके लिए हमारे दिल में हमदर्दी है, बाकी हम किसी के लिए हमदर्दी नहीं रखते। नहीं, जहाँ पे हमारे जहाँ पे हमारे जो शहीद हो गए, उनके लिए अगर उन पाकिस्तानियों ने नहीं सोचा, तो हम हाँ, एक नागिन 4 सपोलों के बारे में हम क्यों सोचें? उसका अंत क्या होता है? हमें क्या ज़रूरत है? क्या हमारे देश को ज़रूरत है? क्या हमारी सरकार को पड़ी है? क्या हमें पड़ी है कि ये इस भगोड़ी के बारे में हम सोचें? उस हाँ, बेटी की क्या गलती थी? हमारी जो बेटी 1 हफ्ते की सुहागन बनी है, उसके बाद वो विधवा बन गई, उस बेटी की गलती क्या थी? कोई जवाब दो, ये बिल्कुल। चाटू-कारू बेशर्म इंसान, गिरोए इंसान, उनको उस बेटी का दुःख दिखाई नहीं देता, जो अपने पति को आखिरी समय विदाई देती है और सैल्यूट सुनीता, मारती है अपने पति को। सुनीता सुनो एक बार, देखना। मैं मुबारकबाद हाँ, पेश हाँ, ये करना है चाहूंगा कैप्टन सीमा हैदर को जिन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करके दिखाया। एक्सीलेंट जॉब कैप्टन सीमा हैदर। हाँ, हाँ, ये ये है बना भाभी भी मैंने सकते हैं देखा। ना, ये बना भी सकते हैं। हाँ, हाँ, तो हमें इनकी उससे मतलब नहीं है। अब मैं जो बातें कर रही हूँ इनको छोड़, मैं तो इनको दिन भर देखती रहती हूँ। और ये रामू काका, ये मवाली कहीं का, ये क्या बोलते हैं लुच्चा लफंगा, ये नहीं जाएगी। अरे मेरी प्यारी भाभी, महाराष्ट्र में खुद जो हीरो है, जो एक्टर है, जो डायरेक्टर है पाकिस्तानियों को, उनको खुला बोल दिया है। तो ये कौन से खेत की मूली है जिन्होंने जिन्होंने भारत में एक अच्छे काम किए होंगे, जो पहले से कई सालों से रह रहे होंगे। तो उनको ही कह दिया है, तो ये कौन-सी मार्केट की मच्छी है? ये कौन-सी मार्केट की मच्छी है और कौन से तालाब की ये गंदी मछली है जो इसको भारत में रखा जाएगा? जब भारत में एक नाम ले दिया है जिसको कहते हैं पाकिस्तान, जिसको कहते हैं पाकिस्तान कि पाकिस्तान का हमें यहाँ पे कोई नहीं चाहिए। तो ये भगोड़ी भी है, लफंगी भी तो पाकिस्तान से ही आई है। तो हम क्यों रखें? हम नहीं रखेंगे। हम उन 28-30 जो शहीद हो गए हम उनके साथ खड़े हैं। हम एक नागिन 4 सपोलों के साथ नहीं खड़े हैं, नो, बिल्कुल कभी नहीं नहीं। खड़े हैं। क्यों खड़े होएँगे हम? क्या वो हमारा उनका कसूर क्या था? बताओ उनका कसूर क्या था जो हम इस वेश्या के लिए खड़े हुए, जो इस वेश्या के लिए हम सोचे, क्यों सोचे? हमें तो पाकिस्तान की मक्खी भी पसंद नहीं है। जब ये इतने-इतने आतंकवादी खेल खेल दिए और खेल रही है और क्या पता इस सब का ये मास्टरमाइंड ये रामू काका ये मवाली हो और ये जो आधा नारियल हो, जो इसको इतनी सपोर्ट करे, जो इसको भारत में रखना चाहते, क्यों रखे? आखिर क्यों? क्यों? जवाब चाहिए हमें क्यों? क्यों जब सबको कह दिया कि जाओ, जो वीज़ा लेके यहाँ पे जो वीज़ा लेते थे, वीज़ा बढ़ाते थे, जिससे जिससे हम जो इंसान अपना पैसा डालता था, वीज़ा बढ़ाता था, वीज़ा लेता था, जब सरकार ने उनको ही कह दिया तुम जाओ, तो बिना वीज़ा वाली का हमें क्या करना है? क्यों रखे हम? क्यों रखे? बस ये हमें मून यही है क्यों स्टार रखे बार और ये बार रामू कमेंट काका क्या करें सुनीता, कि इस समय आतंकवादी की चिंता करें, सीमा सचिन की चिंता छोड़े, जबकि यहाँ का बीएसएफ का जवान थोड़ा सा इतना अंदर गया था, उसको काला पट्टा बांध करके पाकिस्तानियों ने उसको जेल में डाल दिया है, बीएसएफ का, सेना का था ना, सेना का। 3 दिन पहले नहीं, सुनीता, नहीं कहते 3 दिन हैं पहले। मैं देखी हूँ, मैंने देखा और उसको हमारी सरकार ने माँग भी की है और उन्होंने साफ मना कर दिया, तो हम किस गंदगी को क्यों रखें ताकि हमारे हाँ, उन्होंने कोई मना कर और दिया, हाँ। शहीद होए। हाँ, कोई और शहीद होए, हम उस दिन का इंतज़ार करें।
हम उस दिन का इंतज़ार करें कि और कोई हमारे बच्चे शहीद हो जाए भारत के, हमारे पास नहीं है शहीद करने के लिए बच्चे। हमारे पास नहीं है हमारे देश में इतने कि हम किसी गंदे लोगों के ऊपर, किसी एक मवाली औरत के ऊपर, एक भगोड़ी के ऊपर, एक अय्याश औरत के ऊपर हम वो करें। और जो ये कहती देखो इनके झूठ मैं अभी पकड़ा के बताती हूँ। ये मैंने ना आप वीडियो भेजूँगी भाभी, ये पपीता को ये सलाइन वग़ैरह बोलते हैं ना, मैं हॉस्पिटल गई थी, तो इसने वीडियो बनाई है। इसने वीडियो बनाई है, चूल्हे पे खाना बना रही है और चूल्हे पे खाना बनाते-बनाते क्या कह रही है कि मेरा भी सिलेंडर खत्म हो गया, सीमा का भी सिलेंडर खत्म हो गया। तो मतलब ये घर में ही है। और ठीक है, घर में कोई ही भी थे तो कितना भी हाँ, कोई भी हॉस्पिटल में है ये, वो बच्ची बीमार होगी ना, ये तो बीमार नहीं है। अगर 2 शब्द ये वहाँ से बोलती, हॉस्पिटल हाँ से ही, तो पर हाँ होगी तो बोलेगी ना हॉस्पिटल में। हम्म तो ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। ये मैं एक बात बताती हूँ भाभी, इसको रोका गया है, इसको इसलिए रोका गया है, ये खाली बकवास करेगा, इस पे अब ऐसा नहीं कि इस पे शिकंजा नहीं कसेगा, बिल्कुल कसेगा। और कल और एक नई खुशखबरी की बात आपको लगेगी, आप मीडिया पे सब देख लेना, ठीक है? इसपे क्या शिकंजा कसा जाएगा, जब हर प्रदेश से, हर एरिये से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, इधर से, उधर से, सब जगह से निकाले जा रहे हैं अवैध घुसपैठिया। तो ये क्या है? हमारे भारत में क्या सनातनी मर गई थी? जो इस सनातनी की हमें ज़रूरत है। हमें इस आतंकवादी की हमें नहीं ज़रूरत है। हम इन 4 सपोलों को दूध नहीं पिला सकते। कल को ये बड़े हो जाएँगे, हमारे देश को ही डसेंगे। हमारे देश को ही डसेंगे, हम इन सपोलों को दूध नहीं पिला सकते। और जिनको लगता है ना इस भगोड़ी को, इस लप्पू को छोड़े, हम इस भगोड़ी को, लप्पू को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये आतंकवाद इसने ही कराया है। ये आतंकवादियों को यही लेके आई थी, इसने उनको रास्ता दिखाया है। जब आप ये चीज़ देखना बहन मेरी, जब ये कहती थी ना कि मेरे सचिन को मार डालोगे पाकिस्तानियों, तो ये जब दूसरे मोबाइल पे ये क्यों हमेशा कमेंट ढूँढती है? ये क्यों ढूँढती है हमेशा कमेंट? आप भी जब बात करती हो तो आप भी बात में लगी रहती हो, कभी आप कमेंट पे इतना ध्यान नहीं देती। ये हमेशा जब लाइव आती थी तो हमेशा कमेंट पे ध्यान देती थी कि कौ मैंने हमेशा इनको यही नोट किया, हमेशा कमेंट पे। लप्पू को तो कुछ पता नहीं है, लप्पू को तो गू खाने की अक्ल नहीं है। लप्पू को तो गू नहीं खाने की अक्ल नहीं है, वो तो बस लाइव पे बैठता था और वो बराबर कमेंट देखती थी कि मुझे कब कौन कमेंट करे, मुझे कब कौन मेरे आका लोग मैसेज भेजेंगे। और आपने भाभी एक इसकी बात नोट की होगी, इसने पता है क्या बोला? मेरी तो आईलाइनर भी सूख गया, मेरी तो नेल नेल पेंट की बोतल भी टूट गई। टूटने का मतलब होता है, हमारे में चूड़ियाँ तोड़ते हैं ना जब पति मर जाता है, तो इसने कहा था टूट गई। और जब ये लाल साड़ी पहनती है, लाल साड़ी का ये सिग्नल दे देती है कि काम तमाम कर दो, तो इसने सारी चीज़ों के सिग्नल दिए। और ये हरा, और आपने देखा होगा ये हरा और लाल ही ज़्यादा पहनती है, हरा और लाल ही ज़्यादा पहनती है, इसने कभी कोई वो नहीं किया, ठीक है? तो भाइयों मेरे, मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ, हमें तो भाभी ये गंदगी नहीं चाहिए, ये गंदगी नहीं चाहिए। और ऐसा ना बोलो, कोई लोग कह देते हैं, "अरे ये नहीं जाएगी।" भई, अभी पाकिस्तान वालों क्यों इस भगोड़े की माँग करें कि इसको भी भेज दिया जाए? क्यों भेज दिया जाए? उधर से बादल बाबू को भेजोगे आप लोग, हम इसको भिजवा देते हैं। भेजोगे बादल बाबू को, जैसे उसने गलत तरीके से गया तो वो सज़ा काट रहा है, तो इसको भी सज़ा ही कराएँगे। क्या पता इसको उधर जाके जेल कितनों होनी को चाहिए। रास्ता दिखाए। बीएसएफ का जवान हाँ। हल्का सा अंदर गया, पकड़ लिया गया। हाँ, भाभी मुझे एक बात बताओ, कल को ये जाती, क्या पता कितने आतंकवादियों को अपने रास्ते बताएगी, तुम ऐसे से जाना, मैं ऐसे से गई थी, मैं ऐसे-ऐसे फलानी-फलानी जगह छुप के रही थी, तुम लोग भी ऐसे करना। क्यों चोर चोरी से जाएगा, हेरा-फेरी से नहीं जाएगा। अरे चोर ये चोरी ग्राहक छोड़ेगा, सेट हेरा-फेरी नहीं करेगी कि छोड़ेगा। मैं लड़की भेज रही हूँ, रखो। यहाँ के चटक चूतिया जयचंद को तो पता ही है, लड़की के भूखे हैं। इनको तो बकरी भी मिल जाए, कुतिया भी मिल जाए, कहाँ छोड़ते हैं? कुछ ऐसे भूखे नंगे हैं कि लड़की को नहीं छोड़ते, कुतिया को नहीं छोड़ते। तो वो वहां से फोन करेगी, हाँ चटक चूतिया, मैं मैं लड़की भेज रही हूँ। ये लोग मर जाएंगे, पेचिश से निकाल देंगे। भेजो भेजो भेजो, पैसे दे देंगे ये हाँ, लोग, भेजो मैं देता हूँ पैसे। इसको जेल में और जाना नहीं, चाहिए। सही सुनीता, तुम्हारा दिमाग चल रहा है। हाँ, सही कह नहीं, रही इसको हो। हम नहीं छोड़ सकते ना, इसको क्यों छोड़े? अगर वहाँ से ये बादल को भेजते तो हम इसको यहाँ से भेजेंगे ना, हम क्यों भेजें? क्यों अभी पाकिस्तानी वाले बोलते रहे सबको डिपोर्ट करे, इसको करे, क्यों करे? भेजो उधर से हम्म बादल को, इधर से इसको डिपोर्ट कर देंगे। और क्यों? बादल कोई तुम यहाँ कोई तुम्हारे देश में 50 दिन छुप के नहीं रहता, ये 2 महीने अच्छे से छुप के रही थी। और ऐसा नहीं हुआ था कि बादल ने कुछ किया हो, इसने सब कुछ किया, सबकी नज़र में ये है, सबकी नज़र में है ये। और भाई हम तो सही बोलते हैं, हम्म हमें तो भारत की
पाकिस्तान की मक्खी भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सीधी सी भैया, बात हम है। सब सम्राट है, हमारे सब कुछ है, हमें जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाभी, हम क्यों रखें, हमारे पास इतने नहीं, अभी कश्मीर में इतना सब आतंकी हमला हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? सही उसके बात है। जिम्मेदार कौन है बताओ? हम क्यों रखे भाई? हम की किसी की 2 महीने की शादी थी, किसी की 1 हफ्ते की शादी थी, किसी की कैसी थी, तो राम राम हिंदू। अच्छा सुनीता देखो, अगर अभी लोग कह रहे थे मोदी जी रखे, योगी जी रखे, मोदी जी रखे, अगर योगी जी मोदी जी रखे होते तो ये महिला ना